आज ये वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैंने इसके पहले भी आज से लगभग कि वही शायद आई थिंक 15 से 20 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन सितंबर में क्या है कि बच्चे थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना हम लोग पहले देख लें कि आपकी बोर्ड की कॉपी कैसी आएगी। तो ऑन फर्स्ट ऑन यूट्यूब आप देखेंगे, यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा। जितने भी आप पाएँगे सब ओल्ड वाली कॉपियाँ पाएँगे। ये जो कॉपी है सर, मैं पिछली बार भी दिया था, इस बार भी ये लेटेस्ट पैटर्न और न्यू पैटर्न पर आपकी कॉपियाँ हैं। सेम टू सेम आपकी कॉपी बोर्ड में इस बार आएगी और ऐसे ही आती है जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कॉपी। तो ये बोर्ड की एकदम आने वाली जो आ रही वही कॉपी है, इसलिए अब आपको ऐसे ही भरना है। जो आपको पहले सर लोग बता रहे हैं वो लोग ओल्ड की कॉपियाँ हैं। मैं उनसे भी सजेस्ट करूंगा कि अगर उनके पास हो तो देन आप न्यू कॉपी लाइए ताकि बच्चों को आसानी हो। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो एक तरफ भरना रहता था और एक तरफ चेकिंग होती थी, बस एक साइड। उसमें क्या होता था, बच्चों को बहुत कठिनाई आती थी अपने नाम को लिखने के लिए, पेपर कोड को लिखने के लिए, क्योंकि उसमें जगह का अभाव होता था। इसीलिए बोर्ड ने अब बदलाव किया है। बदलाव में क्या किया है कि वो इस तरह से बोर्ड की कॉपी ले आ रहा है, हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजेंटल। तो अब वो हॉरिजेंटल दे रहा है कि भाई साहब ऐसे में भरो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देना है जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी को, बोर्ड की कॉपी को सर, अपने बोर्ड की कॉपी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये मिस्टेक करते हैं तो भाई साहब नंबर कट सकते हैं, या फिर आप फेल भी हो सकते हैं, या फिर आपकी कॉपी भी नहीं जांची जा सकती। एग्जामिनर जब भी आपको ये दे कॉपी कि भाई भरिए, तो आप सबसे पढ़िए, पहले हर एक चीज को पढ़िए। यहाँ से आपको ऊपर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। एक चीज और, आप कॉपी जब भी पा रहे हैं तो एक बार चेक कर ले कि आपकी कॉपी कहीं से कटी तो नहीं है, फटी तो नहीं है, या फिर वो पुरानी तो नहीं है, उस पर 2025 ही अंकित है कि नहीं। क्योंकि वो साफ साफ बोल देगा कि पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष छिद्रित है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहे हैं। यानी कि जो आपके कॉलेज वाले हैं वो बोर्ड की पुरानी कॉपी तो नहीं थमा दिए। अगर ऐसा है तो भाई कॉपी आपकी चेक नहीं होने वाली। एक और चीज, यहाँ पे वो डायरेक्ट मेंशन कर दिया है कि परीक्षा उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में, यानी जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना नाम छाप कर चले आओ। अगर अपना नाम लिख कर आते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी और आप डिसमिस हो जाओगे। फिर आएगा भैया आपका 0-0 नंबर। आप भी परेशान, अरे गुरुदेव हमारा 0-0 नंबर दे दिया, ये कैसे कर दिया, हम तो इस पे गुरुदेव मुकदमा ठोक देंगे, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। तो भाई सब किस बात की नाइंसाफी, आप ही ने तो गलती किया है, क्योंकि वो एग्जामिनर डायरेक्ट बोल रहा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। आपने क्यों लिखा अपना नाम, क्यों लिखा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने अपना नाम क्यों लिखा? किसके कहने पे लिखा? पड़ोसी ने बोला आपको कि भैया आप अपना नाम लिखिए? नहीं ना। जब पड़ोसी ने नहीं बोला तो आप अपने नाम को क्यों लिख रहे हैं? तो फालतू में जबरदस्ती अपने नाम को लिख कर आ रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पढ़िए, केंद्राध्यक्ष अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वह परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हो, और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से लेकर 6 तक पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब पड़ोसी से करवा लो, एग्जामिनर चाचा से करवा लो, नहीं, आपको खुद से करना है और आपको बार बार मिलाना है कि हमारा रोल नंबर तो सही है, पेपर कोड तो सही है। ये सब गलत हुआ, रोल नंबर, पेपर कोड आपका, हाँ, प्रश्न पत्र संख्या, तो भाई साहब नंबर जचने की आशा बहुत कम हो जाती है, ध्यान देना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिया है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरे और स्वयं भरे। मतलब आपको अपने से ही सारी प्रविष्टियां, सारी जानकारी शुद्ध और सही और चेक करके भरना है। सबसे पहले बोलेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना है। अच्छा ठीक है, जब ये अंकों में बोला तो अंकों में आपका 10 नंबर का रोल नंबर होता है, आप बढ़िया उठाइएगा। भाई साहब यूट्यूब अलाउ नहीं करता, नहीं तो हम आपको पूरा दिखा देते कि कैसे आपका होता है, एडमिट कार्ड वो दिखा देता, लेकिन यूट्यूब अलाउ नहीं करता। आप प्राइवेसी को, किसी की चीजों को आप यूट्यूब पे लाइए।
और भाई साहब वो रिमूव की भी कर देता, इसलिए मैंने नहीं तो दिखा देता। आप अपना अंक मांग रोल नंबर भर दीजिएगा अंक में। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 2213 04 568, मान लीजिए, और यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है। अब देखिए कितने अंकों का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 अंकों का रोल नंबर आ गया। अच्छा, बोर्ड में ये कॉपी क्यों लानी पड़ी? इसलिए लानी पड़ी क्योंकि जो वर्टिकल कॉपी हुआ करती थी उसमें रोल नंबर को पूरा भरा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले के रोल नंबर 5 से 6 अंकों के हुआ करते थे और आज के रोल नंबर आपके 10 अंकों की हुआ करते हैं। इसीलिए बोर्ड ने आपके लिए ये कॉपी बनाई है ताकि आप अपने अपने अंकमान को शब्दों में एक एक करके भर लीजिए, ठीक है ना? इसीलिए ये कॉपी नई वाली आई है, बात ध्यान देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें पता नहीं किए है तो अब कर लो यार, टाइम नहीं है। सबसे पहले शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे, 2, फिर कॉमा, फिर 2 है तो 2, फिर कॉमा, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 0 है तो 0, फिर 4 है तो 4, फिर 5 है ना, तो यहाँ पे 5 डाल देना, फिर 6 है तो कितना, 6, फिर 8 है तो कितना, 8, फिर 3 है तो कितना, 3। इस प्रकार से आपको अपने रोल नंबर को सर आप अपने बोर्ड की कॉपी में भर के आइएगा। गलती नहीं करना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद विषय, जो भी आपका विषय है, जैसे हमारा विषय मान लीजिए पहला पेपर सामान्य हिंदी है, आर्ट वालों का साहित्यिक हिंदी होता है, तो आप अपने हिंदी को यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद प्रश्न प्रश्न संख्या, प्रश्न पत्र हमेशा प्रथम डालिएगा। हमेशा क्या डालना है, प्रश्न पत्र में हमेशा प्रथम ही डालना है। बात ध्यान देना, पहले 2 पेपर हुआ करते थे लेकिन अब एक ही पेपर होते, इसलिए प्रथम डालना है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर है, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, ये मोटा मोटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना लिखा है, 302 DQ दिखाई दे रहा है, 302 DQ। इधर देखिए, यहाँ पे ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ना, 302 DQ, बस यही आप भरिएगा यहाँ पे, जो भी आपका पेपर कोड रहेगा 302 DQ, इस प्रकार से डाल देंगे। उसके बाद परीक्षा का दिन, भैया सोमवार है, शनिवार है, संडे है, जो भी दिन रहेगा भर देंगे। परीक्षा की तिथि मान लीजिए हमारा 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, 20 फरवरी शुरू हो रहा है, तो अपना 20 फरवरी डाल देंगे, 20 फरवरी डाल देंगे। उसके बाद 2025 लिख देंगे। केंद्र का नाम, अगर आपका GIC है, GIC जो भी अपना केंद्र का नाम यहाँ पे डाल देंगे, हो गया, काम खत्म। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी आपको किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, और इस प्रकार से आपको अपने बोर्ड की कॉपी को सर भर के आना है बोर्ड परीक्षा 2025 में। एक चीज और, ये हमारी कॉपी अ है, और इसके बाद एक ब कॉपी होती है। जब ये कॉपी भर जाती है तो ब कॉपी आप ले सकते हैं। उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कि ब कॉपी किस प्रकार से आती है। आप सोचेंगे सर ये बारकोड क्या है, तो बारकोड में आपका ये पूरी डिटेल रहेगी, जानकारी रहेगी, क्योंकि पहले कॉपी चोरी कर ली जाती थी, इसीलिए कॉपी चोरी ना होने पाए, तो उस कॉपी की सारी डिटेल, हर एक पन्ने की डिटेल आपकी इस बारकोड में रहेगा, और ये बारकोड हर एक पेज में छपा रहेगा ताकि कॉपी चोरी ना होने पाए। नहीं तो पहले बदल दिया जाता था कॉपी ओपी, और अब तो सिली कॉपी आती थी, पहले नत्थी वाली आती थी। नत्थी क्या करते थे, बीच से निकाल के किसी टॉपर कॉपी लगा देते थे टॉपर को। तो इसलिए अब बहुत ही सिक्योरिटी है बोर्ड की कॉपियों में, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको करके आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए, शिवम आपके साथ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।